morning class. Yesterday we discussed about the chapter 2nd, the diamond necklace. We had gone through with the summary. Okay. Mathilde Lochel, Mr. Lochel and the madam Forrester's the story about the diamond necklace. Today we will gonna discuss chapter 3rd, which is goodbye party for Miss Pushpa P.S. And who is the writer? By Nazim Ezequiel. Nazim Ezequiel is the writer बेटा. ठीक है, उन्हीं के ब्रदर जैसे बोल सकते हैं. ठीक है, वो उनकी सिस्टर का सी ऑफ कर रहे हैं. शी इज़ गोइंग फॉरेन फॉर द हायर स्टडीज़. ठीक है, तो उन्हीं के सी ऑफ में एक बोला गया है कि एक पार्टी दी गई है. उसी पार्टी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है चैप्टर. ठीक है, इसीलिए लिखा है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा P.S. ठीक है, उन्हीं के ब्रदर ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और वो फॉरेन जा रही है फॉर हायर स्टडीज़. ठीक, लेट्स सी क्या है. निज़िम इज़क्वेल 1924 में इनका बर्थ हुआ बेटा. 2004 में इनकी डेथ हुई. इज़ अ प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन पोएट. पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में. ठीक है, विथ अ विजन ऑफ इंडियन लाइफ टू रिसीव थ्रू द न्यू थीम्स एंड न्यूअर फोटिक्स टेक्निक्स, जिसे बोल सकते हैं कि नई नई टेक्निक्स के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है इंडियन लाइफ को. ठीक है, इंडियन पोइट्री को. क्या क्या थे उनके हिज पॉलिटिकल वर्क इंक्लूडेड. पॉलिटिकल वर्क कौन कौन से थे उनके देखते हैं. अ टाइम फॉर चेंज इन 1952, 60 पोएम्स इन 1953, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960, द एक्सट्रैक्ट नेम 1965, स्नैक स्कीन एंड अदर्स पोएम 1974, हाइम्स इन द डार्कनेस 1976, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ही एवर रॉट. ठीक है, एंड लेटर दे slam in 1982 for his contribution to India English literature. He was honored with the साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1983 और यह सारे वर्क के लिए उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था बेटा इन 1983. ठीक है, ये सब निज़िम के बारे में उन्होंने क्या करा, क्या अचीवमेंट्स थे उनके. ठीक है, कभी कभी जनरली पूछा जाता है निज़िम वॉज ऑनर्ड बाय विच अवार्ड. तो साहित्य है ना, साहित्य एकेडमी अवार्ड से उन्हें ऑनर्ड करा गया था. ठीक, यस. और नाउ व्हाट इज चैप्टर अबाउट. चैप्टर किसके बारे में, लेट्स सी. गुड बाय पार्टी फॉर पुष्पा T.S. इज ह्यूमरस पोएम ऑफ 42 लाइन्स. 42 लाइन्स की ह्यूमरस पोएम. कॉमेडी सेंस में जैसे बात कर सकते हैं बेटा. इंक्लूडेड इन वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश. इट इज़ अटेम्प्ट टू द इंडियनिश द इंग्लिश लैंग्वेज एट द क्रिएटिव लेवल. इंडियनिश लैंग्वेज मतलब खुद की इंडियन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्रिटिशर्स लैंग्वेज. ठीक है, स्पेनिश इंग्लिश. ठीक है, ऐसे इंडियन इंग्लिश में इसे इंट्रोड्यूस करा गया है. ठीक है, कैसे करा वो देखते हैं. What is looked for in the poem is the deviation from the rules of grammar and syntax in the Babu English. ठीक है, अब deviations का मतलब क्या होता है, लीक से अलग हटके. Who is apart from the leak. For example, एक वे, उस वे से कोई अलग हटके कोई चीज़ करता है, that is called the deviation. ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड द सिंटैक्स इन द बाबू इंग्लिश. सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली जो पोएम्स लिखी जाती है, प्रोस पार्ट लिखी जाते हैं बेटा, वो एक सिंटैक्स के फॉर्म में होते हैं. सिंटैक्स मतलब ए बी बी. ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ए सी के फॉर्म में एक सिंटैक्स फॉर्म होते हैं. बट यहाँ पर कोई सिंटैक्स का नहीं. डेविएशन मतलब लीक से अलग हटके. अगर हम लोग बात करें लीक से अलग हटके कैसे, इसमें जनरल हम लोग बोलते हैं ना टूटी फूटी इंग्लिश है. जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलना सीखते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी ING फॉर्म लगा देते हैं, कहीं पे भी ED फॉर्म लगा देते हैं. वही सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी बेटा. ठीक है, सच डेविएशन फ्रॉम द ब्रिटिश एजुकेटेड इंग्लिश आर कॉमन एमंग द इंटरमीडिएट लेवल फॉर नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ द इंग्लिश. और ये सारी चीज़ें जो ये डेविएशन है वो किनके लिए इम्प्लीमेंट थे, जो इंटरमीडिएट स्कूल लेवल्स में पढ़ते थे, जो कि ब्रिटिश नहीं थे, जो अलग नेटिव मतलब जिनकी इंग्लिश कोई जैसे बोल सकते हैं मदर टंग नहीं थी. जैसे इंडियन लोग, हम लोगों की मदर टंग हिंदी है, तो हम लोगों में ये सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते गए. ठीक है, इट ब्रिंग्स लाइफ एंड द लैंग्वेज टुगेदर टू द कमेंट्स ऑन द इनकंसिस्टेंस ऑफ द बोथ. इनकंसिस्टेंस मतलब इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं थी. ठीक है, रेगुलरिटी नहीं थी कि कंटिन्यू चलता रहे, बट हाँ थोड़ी देर के लिए इनकंसिस्टेंसी ले आए थे. कि फॉर एग्जांपल कोई ग्रामर पोर्शन में बहुत अच्छा है तो ग्रामर से अलग हट के. ठीक है, ये सारी चीज़ें. सिंटैक्स
एक पोएम का एक फॉर्मेट होता है, तो पोएम का उस पोएम के फॉर्मेट से अलग हटके उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। 42 लाइन्स की पोएम लेट्स बिगिन। ठीक है, फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोर्न वोएजेस। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कोई लिंक नहीं है, जैसे पोइट्री पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लिंक होता है, जैसे कोई सिंक्रोनाइज जैसे रिदम में होता है, बट यहाँ पे नहीं, एज ए लेटर इसे लिख जाएगा और वो भी टूटी फूटी इंग्लिश में, जिसे बाबू इंग्लिश का नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर कौन है? पुष्पा टीएस, जिसके बारे में बात करें, इज डिपार्टिंग, इज गोइंग होना चाहिए, जैसे इज गोइंग फॉर फॉरेन या फिर, ठीक है, हम डिपार्ट, अब उन्होंने वहाँ पर लिख लिया डिपार्टिंग किसी चीज़ के लिए होती है, फॉर एग्जांपल प्लेन्स के लिए होती है डिपार्टिंग फ्लाइट ऑन दिस। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने उनके पर्सन के लिए यूज़ करें, इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे एंड वी आर गोइंग कंडक्ट अ सी ऑफ पार्टी बोलना चाहिए था, तो वहाँ मीटिंग उन्होंने बोल दिया। वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोर्न वोएजेस मतलब बेस्ट विशेस या हैप्पी जर्नी सिनोनियम्स, बट बोर्न वोएजेस नई इंग्लिश की, तो नया सिनोनियम उसमें डाल दिया, बोर्न वोएजेस फॉर हैप्पी जर्नी उन्होंने ये लिखा। ठीक है, यू आर ऑल नोइंग, यू ऑल नो होता है बेटा, बट यहाँ पर नई इंग्लिश है, तो नया इंग्लिश, तो इंग्लिश के ट्रेंड में उन्होंने बाबू इंग्लिश में इसे डाल दिया। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। अब थोड़ी सी ज्वाली नेचर की थी, थोड़ी खुशमिजाज हुआ करती थी। ठीक है, तो उनके लिए क्या बोला, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, तो मतलब बता रहे हैं कि किस तरह से उनके अंदर स्वीटनेस है। अब ऑब्वियस बात है कि अंदर तो स्वीटनेस होती नहीं है, अगर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देखा जाए तो अंदर किसी के नहीं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हाँ हियर स्वीटनेस इन हिज नेचर। ठीक है, स्वीटनेस मतलब थोड़ा मधुरपन जिसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन करा है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर भी कि व्यक्ति पर्सन बाहर से भी उतना ही मधुर होता है जितना कि वो अंदर से होता है। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या करा बेटा, बताने के लिए, आई डोंट मीन कि ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, कि वो केवल बाहर से ही केवल स्वीट नहीं है, वो इंटरनली भी स्वीट है। मतलब इंटरनली मीन्स कि वो इंटरनली जो सोचती हैं विचारती हैं वो भी स्वीटनेस है, मतलब उनके नेचर में एक थोड़ा सा स्वीटनेस है कि हमेशा अच्छे से व्यवहार करती हैं, अच्छे से बात करती हैं, हमेशा एक तत्पर तरीके से आपको आंसर करती हैं। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर दी नो रीज़न। ठीक है, हमेशा कुछ मिजाज, जो जॉली नेचर आजकल हम लोग बोलते हैं जनरली कि ही हैव जॉली नेचर, शी हैव जॉली नेचर। ठीक है, बोलते हैं कि शी हैज़ है जॉली नेचर, तो फिर हम उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। ठीक है, इवन फॉर नो रीज़न, जब भी रीज़न नहीं हो, मतलब एक स्माइलिंग फेस है उनका, तो अब ऑब्वियस बात है कि स्माइलिंग फेस है तो उनके नो रीज़न भी वो मुस्कुराहट दिखती है उनके चेहरे पे, बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, बिकॉज वो हमेशा हैप्पी फील करती हैं, खुद को खुश मिजाज रखती हैं, इसीलिए वो ऐसी दिखती हैं कि हमेशा उनके स्माइल उनके चेहरे पे दिखती हैं। यस, नेक्स्ट है मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम ए हाई फैमिली। अब यहाँ पर बेटा इंग्लिश वापस बाबू इंग्लिश में लिखते हैं, फ्रॉम हम बोलते हैं शी बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, तो यहाँ पर बिग फैमिली या हाई फैमिली लिख दिया उन्होंने। मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, बिलोंग्स होता है जनरली, बट उन्होंने बाबू इंग्लिश में लिखा है कि फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, मतलब बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, यहाँ पर रिच फैमिली की बात हो रही है। हर फादर वॉज रिनोड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। ठीक है, उनके जो फादर हैं वो क्या है, बहुत अच्छे रिनोड मतलब नामी ग्रामी एडवोकेट हैं, या फिर बोल सकते हैं वकील हैं। कहाँ पर, या तो बलसर में या सूरत में, वो कंफर्म नहीं है, आपको लिखा उन्होंने आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। ठीक है, उन्हें याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर होना चाहिए था, तो वहाँ पे लिख रहे हैं आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, की कौन सी प्लेस पे है वो, या तो बलसर में है या फिर वो सूरत से हैं। सूरत, यस, ठीक है, अब उन्हें याद आया कि हाँ वो सूरत से हैं। वंस आई ओनली स्टेड इन सूरत है ना, एक बार वो रुके थे वहाँ पर आई वेंट होना चाहिए था, वहाँ स्टेड लिखा उन्होंने रुका। ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड। अब जो राइटर है उनके अंकल के कोई ओल्ड फ्रेंड के यहाँ पर वो सूरत में रुके थे, इसलिए उन्हें पता है कि जो मिस पुष्पा है उनके डैडी वहाँ पर एडवोकेट थे, वेल नोन। ठीक है, हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, अब जो अंकल के फ्रेंड की वाइफ है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, जो अंकल हैं उनके फ्रेंड है, जो राइटर उनके अंकल के फ्रेंड है, उनकी वाइफ बहुत अच्छी कुकिंग करती है, इसीलिए वो उनको जगह याद है सूरत, इसीलिए क्योंकि वो बहुत टाइम पहले वहाँ गए थे। दैट वॉज द लॉन्ग टाइम एगो। कमिंग बैक टू दी मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। जनरली हम लोग बोलते हैं बेटा शी इज़ वेल नोन पर्सनैलिटी एमंग ऑल मतलब
इंक्लूडेड ही होता है कि मेंस प्लस वुमेन्स प्लस चिल्ड्रंस प्लस जो भी टीनेजर्स है सभी के बीच में वो वेल नोन पर्सनैलिटी है। बट उस टाइम पे जब नई नई इंग्लिश चालू हुई थी तो उन्होंने बाबू इंग्लिश में लिखा। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी, वह वेल नॉन है, पॉपुलर का मतलब वेल नॉन, विथ मैन एंड ऑल्सो लेडीज ऑल्सो, ठीक है, आदमी साथ साथ में औरतों में भी हो, बट ऐसा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते थे कि वेल नोन पर्सनैलिटी एमंग ऑल, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश में, अब नया नया इंग्लिश बाबू इंग्लिश में उन्होंने लिखा, तो वो सभी के बीच में बहुत फेमस थी। कौन? मिस पुष्पा। क्यों थी? उसका रीज़न दिया, वॉट एवर आई आस्क हर टू डू एनी थिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली। कभी भी जब भी राइटर्स उनसे, उनके ब्रदर हैं, जब भी उनसे बोलते थे कि कुछ कर दिया जाए उनके लिए कर दो या हेल्प कर दो, तो शी वॉज सेइंग, हमेशा वो बोलती थी कि जस्ट ओनली, अभी कर देती हूँ, जस्ट अभी, जस्ट ओके नाउ आई विल डू इट, मैं अभी कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है, आई विल डू इट, दैट इज शोइंग गुड स्पिरिट एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। और यह एक अच्छी आदत को दर्शाता है, एक अच्छी आत्मा बताता है कि वो एक बहुत अच्छी सोच वाली लेडी है और एक वो हमेशा हेल्प कर देती है और हमेशा जस्ट नाउ ओनली बोल के हमेशा काम कर देती थी। और इसीलिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ कि वो हमेशा मेरी हेल्प करती है, ठीक है, राइटर की नहीं बट मोस्ट प्रोबेबली सभी की वो हेल्प करती हैं। मिस पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, ठीक है, वो कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं कर देती, वो तुरंत एकदम से किसी को भी मना नहीं कर देती, जो जनरली हम लोग कर देते हैं, कैसा होगा नहीं होगा लिव, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करती थी, वो जस्ट ओनली कह के हाँ अभी कर देती हूँ, ठीक है, उनसे बनता था नहीं बनता था बट वो हेल्प करती थी। वट एवर आई और एनी बडी इज आस्किंग शी ऑलवेज सेइंग यस, कुछ भी पूछा जाए या कुछ भी उनसे हेल्प मांगी जाए तो वो ऑलवेज सेज यस, वो हमेशा उस चीज़ को हाँ करती थी। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बोर्न वॉयजेस, और उनके प्रॉस्पेक्ट मतलब हायर स्टडीज़ या हायर कुछ काम करने के लिए वो विदेश जा रही हैं और हम उन्हें बोर्न वॉयज हैप्पी जर्नी या बेस्ट विशेष देते हैं, ठीक है। नाउ आई आस्क फॉर अदर स्पीकर टू स्पीक, हम वहाँ पर जब शी ऑफ पार्टी हुई तो उन्होंने दूसरे को भी बुलाया कि हाँ आप भी आओ और आप भी उनके बारे में कुछ बोलो। एंड आफ्टरवर्ड, और उसके बाद में मिस पुष्पा विल दी समिंग अप, समिंग अप का मतलब इसे क्लोज करेंगे या एक सबसे लास्ट पार्ट जिसके बारे में पार्टी है, जिसके लिए पार्टी दी गई, वो अपने उद्बोधन देके उस पार्टी का एंड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, ठीक है, बाबू इंग्लिश में लिखा गया। कुछ एक्सरसाइज पार्ट है बेटा, फर्स्ट वर्ड पावर में, ठीक है, कुछ अपोजिट वर्ड्स बताए। फो का पूछा गया, फो का है फ्रेंड, फो का फ्रेंड, ठीक है। नेटिव, नेटिव मतलब जहाँ हम रहते हैं, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन अपोजिट है। अराइव, डिपार्ट, अराइव मतलब आना, डिपार्ट मतलब जाना, ठीक है। बिटरनेस, कड़वापन, स्वीटनेस, मधुर। फॉरगेट, रिमेंबर, फॉरगेट का रिमेंबर। इनफेमस, जो चीज़ फेमस नहीं है तो वो फेमस। अनपॉपुलर, पॉपुलर। दिस ऑल अबाउट दी सिनोनियम्स एंड अपोजिट्स, ठीक है, एंटोनियम, सॉरी एंटोनियम्स के बारे में बेटा, ठीक है। वन लाइनर आंसर है, आप लोग इजीली आंसर कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गोना डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 अ ड्रीम रेवरी, ठीक है, चार्ल्स लैम ने जो लिखा है, नेक्स्ट चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।